नमस्कार, मैं चंद्र उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है टॉपिक परामर्श का घटनाजन्य उपागम या सिद्धांत। इंग्लिश में बात करें तो इसे कहते हैं फेनोमोलॉजिकल अप्रोच ऑफ काउंसलिंग। और ये टॉपिक आपका बीए सेकेंड ईयर का 6th सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर सेकेंड जिसका नाम काउंसलिंग साइकोलॉजी है, उसके अंतर्गत यूनिट सेकेंड का ये लास्ट टॉपिक है। ये टॉपिक आपका बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर है, ठीक है। पेपर सेकेंड जिसका नाम है काउंसलिंग साइकोलॉजी, उसका यूनिट सेकेंड का ये लास्ट टॉपिक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैं समझाता हूँ कि परामर्श का घटनाजन्य उपागम क्या है। देखिए, परामर्श में घटनात्मक दृष्टिकोण घटना विज्ञान में निहित है। यानी कि जो घटनात्मक शब्द है या घटनात्मक दृष्टिकोण है, ये घटना विज्ञान जिसको फेनोमेनोलॉजी कहते हैं इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। यह एक क्या है, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है। मतलब कि इसमें दर्शन और मनोविज्ञान दोनों शामिल है, जो व्यक्ति के व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से मानव अनुभवों को समझने पर जोर देता है। ये क्या करता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तिपरक अनुभव है, जो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके नज़रिए से मानव अनुभवों को समझने पर जोर देता है, ठीक है। परामर्श में घटनात्मक दृष्टिकोण किसी व्यक्ति के अनूठे जीवन के अनुभवों, घटनाओं और उनकी दुनिया की व्याख्याओं की खोज और समझ पर केंद्रित है। यानी कि जो परामर्शन का घटनात्मक दृष्टिकोण है या घटनाजन्य उपागम है, वो मेन क्या फोकस करता है, वो ये फोकस करता है कि किसी व्यक्ति यानी कि जिसका भी काउंसलिंग हो रहा है, उसका जो जीवन है, जो अनूठा जीवन है, उसके अनुभव, उसका धारणा यानी कि विचार क्या है, और उसकी दुनिया की व्याख्याओं की खोज, ठीक है, और समझ पर केंद्रित है। यानी कि जो परामर्श प्रार्थी है यानी कि जिसकी काउंसलिंग करना है, उस व्यक्ति का जीवन कैसा रहा है, जीवन का अनुभव कैसा रहा है, धारणा कैसा रहा है, और उसकी जो दुनिया है, उस दुनिया में वो चीज़ों की व्याख्या किस प्रकार से करता है और उसकी समझ क्या है, इस बात पर फोकस होता है। परामर्शदाता का घटनाजन्य उपागम में व्यक्ति केंद्रित ये उपागम है। यानी कि व्यक्तित्व के सभी पक्षों को समझने का प्रयास परामर्शदाता करता है। किसके नज़रिए से? अपने नज़रिए से नहीं, यानी कि बल्कि व्यक्ति के नज़रिए से, ठीक है। आप देखते हैं कि परामर्श में घटनात्मक दृष्टिकोण को के पहलुओं में मुख्य बातें जो है शामिल हैं, ठीक है। यही घटनात्मक दृष्टिकोण को और भी समझना है तो इसमें मेन बातें जो है उसको मैंने हेडिंग के रूप में लिया है, जिससे आपको लिखने में काफ़ी आसानी होने वाली है। पहला है व्यक्तिपरक अनुभव। तो देखिए, जो घटनाजन्य उपागम है वो क्या करता है कि समझ के रूप के प्राथमिक स्रोत के रूप में व्यक्ति के व्यक्तिपरक अनुभव पर जोर दे। यानी कि जब आपके पास कोई काउंसलिंग कराने के लिए आता है तो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, उसे खुद बोलने के लिए इस बात पे जोर देना कि आप अपने टेक्निक्स लगाने लग जाए, अपने सिद्धांत को लगाने लग जाए, बल्कि क्या है उसके चीज़ों पे फोकस करे। तो क्या है, व्यक्तिपरक अनुभवों के बारे में पता लगाने के काम क्या करता है घटनाजन्य उपागम। दूसरा ब्रैकेटिंग या अप्रोचे। ये ब्रैकेटिंग या अप्रोचे क्या होता है कि जब भी परामर्श प्रार्थी का क्या है काउंसलिंग करता है तो उसको ये चाहिए कि परामर्श देते समय उसे क्या है अपने स्वयं के पूर्वाग्रह, धारणा जो उसकी है और जो भी निर्णय है उसको क्या है एक साइड रख दे, और जो परामर्श प्रार्थी है उसकी बातों को बहुत ही गहनता से सुने। तीसरा है विवरणात्मक अन्वेषण। यानी कि इसमें परामर्शदाता क्या करता है, जब घटनाजन्य या घटनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है तो वो क्या करता है, जो व्यक्ति होता है उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, जैसे उसकी भावनाएं, विचार, इंद्रिय अनुभूतियाँ, इन सभी की क्या करता है, वो गहन जांच करता है। इसलिए विवरणात्मक अन्वेषण। चौथा, घटना परक कमी। इसका उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत वास्तविकता का सार प्रकट करना है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति के साथ जो भी घटना हुआ है या कोई घटना हो जिससे उसको प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी में उत्पन्न हो गई है, वो एडजस्टमेंट ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो इससे वो आपके पास आया है, तो पहले उसको क्या है आप ऐसा करिए कि वो खुद ही जो भी वास्तविक चीज़ है उसको क्या है वो बताए। पांचवा, संवेदनशीलता और समझ। संवेदनशीलता समझ ये क्या है कि देखिए, सहानुभूति और गहरी समझ का विकास परामर्श प्रार्थी में करना ही एक परामर्शदाता का मुख्य क्या उद्देश्य है, किसके अकॉर्डिंग, घटनात्मक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग। छठवां, समग्र अन्वेषण। समग्र अन्वेषण मतलब व्यक्ति के अनुभव के विभिन्न पहलू जो होती है
उस पहलुओं की जांच करना ही समग्र अन्वेषण कहलाता है। सहज पूछताछ, यानी कि जब भी परामर्शपाती आपके पास आ रहा है तो पहले उसे इतना आप सहज कर लीजिए कि जब उससे आप बात करें तो वो बात करने में हिचकिचाए ना, घबराए ना, बिना किसी हिचकिचाहट से वो अपनी बातों को क्या है आपके सामने पेश करे। ठीक है, तो इसलिए व्यक्ति के अनुभव के भीतर जो अंतर्निहित अर्थ है और उसका पैटर्न है, इसका पता लगाने के लिए पहले उससे क्या है आप सहजता से बात करना होगा, उसके साथ म्यूचुअली आपको ज्वाइन करना होगा या जुड़ना होगा। ठीक है, अगला अस्तित्वगत विषय वस्तु, यानी कि स्वतंत्रता, जिम्मेदारी, अर्थ और विकल्प जैसे अस्तित्वगत विषयों पर भी ध्यान दें। यानी कि जो परामर्श प्रार्थी है वो अपने आप को कितना स्वतंत्र मानता है, अपनी जिम्मेदारी जो उसको मिली है वो करता कि नहीं करता है, और उस चीज़ों का अर्थ कैसे निकालता है, और वो एक काम करने के लिए कितने विकल्प के बारे में सोचता है, योजना बनाता है। ठीक है, इत्यादि बातों भी जब एक परामर्शदाता ध्यान देगा तो एक परामर्श प्रार्थी की जो समस्या है वो खुद ही अपने आप को सुलझाने में सक्षम पाएगा। तो आज के क्लास में हमने आपको बताया कि घटनाजन्य या घटना परक उपागम या सिद्धांत क्या होता है परामर्श का। ठीक है, ये यूनिट सेकेंड का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम लोग यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। आज से क्लास यही तक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।